स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इजिप्ट के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ है। बताया जा रहा है कि अभी तक का सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट जो ममी है वो डिस्कवर किया गया है, जो कि गोल्ड के लेयर से ढका हुआ था। यहां पर आप देख सकते हो, इजिप्ट्स ओल्डेस्ट ममी फाउंड कवर्ड इन लेयर्स ऑफ गोल्ड फॉलोइंग ईयर लॉन्ग एक्सकवेशन। तो काफी लंबे समय से एक्सकवेशन चल रहा था, खुदाई हो रही थी, और फाइनली अभी तक का सबसे ओल्डेस्ट। तो यहां पर ममी क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, इजिप्ट के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ ही साथ ये इजिप्ट के लिए क्यों इतना बड़ा रिलीफ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप 2024 के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका जो बैच है वो 31 जनवरी शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ये इवनिंग बैच है। इसके अंदर आपको 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी। मेंटर आपको दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें सबसे कम दाम पर आपको मिलेगा। हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, और वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आप यहां पर डिस्काउंट ले सकें। या फिर अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, तो इसका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। एनसीईआरटी का बैच आज से स्टार्ट हो गया, कोई भी ज्वाइन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, इजिप्ट के द्वारा अनाउंस किया गया है कई सारे नए आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, जो कि इजिप्ट की कैपिटल अगर आप देखोगे कायरो, ये आपको देखने को मिलता है। और आपको पता ही है, इजिप्ट से जो एक इंपॉर्टेंट रिवर बहती है वो है नाइल रिवर। यहां से होते हुए मतलब कि एक बहुत बड़ा जो सिविलाइजेशन है वो भी हमें देखने को मिला था। तो ये जो कैरो कैपिटल है, यहां से भी बहती है नाइल रिवर, और फाइनली मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। तो ये जो कायरो आप सिटी देख रहे हो, उसके जस्ट सदर्न साइड में कुछ ही दूरी पर ये जगह है सकारा। वहां पर इसका डिस्कवरी हुआ है, और इस डिस्कवरीज में जो कई सारी चीजें डिस्कवर हुई हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा है वो है ओल्डेस्ट ममी, जो कि बताया जा रहा है 43 ईयर्स ओल्ड। 43 ईयर्स ओल्ड मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 2300 BC के आसपास उस समय का ये ममी होगा, जो कि अब जाकर डिस्कवर किया गया है। एंड ये एक और खास चीज के लिए भी बताया जा रहा है, वो ये है कि इट इज मोस्ट कंप्लीट ममी फाउंड इन इजिप्ट टू डेट। मतलब कि आज तक जो भी ममी का डिस्कवरी होता था इजिप्ट के अंदर, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होती थी, प्रॉब्लम होता था रिकॉग्नाइज करने में। लेकिन अभी तक का सबसे कंप्लीट ममी ये वाले चीज को बताया जा रहा है। इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो मम्मी है वो एक पुरुष का है, एक मैन का है, ठीक है। अब मम्मी अगर हम देखें तो भारत के अंदर कई जगहों पर जो मम्मी हम मदर को कहते हैं, लेकिन यहां पर मम्मी का पूरा अलग ही अर्थ होता है। वो मैं आपको आगे वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन ये एक मैन का है, वो आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अंदर एक और खास बात थी कि इसको ढका गया था लेयर्स ऑफ गोल्ड से। सोच के देखिए, गोल्ड के लेयर से ये पूरा कवर्ड था, और साथ ही साथ इसको प्रिजर्व करने के लिए लाइमस्टोन से भी पूरा इसको ढका हुआ था। एंड 43 ईयर्स ओल्ड, इसीलिए आज तक जो है ये काफी अच्छे से प्रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि लगभग 20 मीटर नीचे इसकी खुदाई करने पर ये जो है निकला है। एंड एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्कवरी हुई है, इट इज नियर दी स्टेप पिरामिड। मतलब जो सकारा, जो मैंने आपको जगह बताया, वहां पर अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, अगर आप देखोगे ये जो पिरामिड आपको दिख रहा है, ये स्टेप पिरामिड है। देखो, एक तो नॉर्मल पिरामिड होता है ऐसे जो ट्रायंगल शेप में 4 जगहों से ट्रायंगल से होता है, आपको पता ही है नॉर्मल पिरामिड। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये स्टेप जैसा बना हुआ है, तो ये स्टेप पिरामिड है। और उसी के नजदीक में आप देख सकते हो यहां पर जो एक्सकवेशन वगैरह का पूरा काम है वो चल रहा था, और यहीं पर इसको डिस्कवर किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज तक, इनफैक्ट आप बचपन में अपने एनसीईआरटी बुक वगैरह में जो मम्मी एक पढ़ते होगे, तो वहां पर एक काफी फेमस अभी तक का बताया जाता है, वो है आपका 28 अक्टूबर 1925 में एक ममी डिस्कवर हुआ था, और उसका नाम है तुतनखामुन ममी, ठीक है। तो तुतनखामुन ममी जो है, इस तरह का पिक्चर अक्सर एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिलता है, और ये 33 ईयर्स ओल्ड था। और जैसा मैंने बताया कि ये वाला जो है ये 4300 ईयर्स ओल्ड के आसपास है। एंड ये वाला जो तुतनखामुन जो ममी था, वो आपका
ओनली रॉयल ममी था टू हैव बीन फाउंड एंटायरली अनडिस्टर्ब। तो ये काफी अच्छे से ये वाला भी प्रिजर्व था। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि मम्मी होता क्या, ये आया वर्ड, ये जो शब्द है वो कहां से आया है। देखो, मम्मी बेसिकली रेफर करते हैं एक ऐसे बॉडी ऑफ अ पर्सन को या फिर एनिमल को भी। तो ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को ही नोटिफाई किया जाता है मम्मी, एनिमल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, दैट हैज नॉट डिकेड बिकॉज ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। मतलब नेचुरली या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के माध्यम से उसके बॉडी को प्रिजर्व करके रख दिया जाता था। जब उसको दफनाया जाता था तो उस समय के जो लोग थे वो उसको प्रिजर्व करते थे। और ये जो शब्द है ना, बेसिकली यहां पर जो मैंने आपको बताया मम्मी, ये लैटिन शब्द है, ममिया से आता है, एंड बेसिकली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन मम। कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है वैक्स। तो इट रेफर्स टू एन एम्बेलम डेड बॉडी विच वॉज वैक्स लाइक, मतलब एक ऐसा डेड बॉडी जो कि वैक्स जैसा दिखता है, ठीक है। तो उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, मतलब नेचुरल माध्यम से, केमिकल के माध्यम से, अलग अलग तरीके से, कि इजिप्ट जैसे माहौल के अंदर भी वो लंबे समय तक आपको प्रिजर्व देखने को मिलेगा। जैसे कि उसके अंदर बताया जाता है टार और रेजिन का प्रयोग करके उसका जो फ्लैश है, जो ऑर्गन्स हैं, उसको डिके नहीं होने दिया जाता। और इसीलिए आज हमें इतने बड़े पैमाने पर वहां पर जो ममीज हैं वो फाउंड होता है। तो ये दोनों हो सकता है, पर्सन और एनिमल, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आपको समझना है, वो है आपका ममीफिकेशन। ममीफिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया ना कि मम्मी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो जो प्रोसेस से प्रिजर्व करके रखा जाता है उसको हम ममीफिकेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इजिप्ट के अंदर ये ममीफिकेशन क्यों होता था, ममीफाई क्यों किया जाता था। तो बेसिकली इजिप्शियन जो है उस समय के बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी जीवन होता है। जैसे भारत में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा कि कई सारे जो सामान है डेड बॉडी के साथ साथ वो रख दिए जाते थे, क्योंकि वो भी लाइफ आफ्टर डेथ जो है वो बिलीव करते थे। सेम उसी प्रकार से यहां पर कहा जाता था कि जो डेड बॉडी होती है उसको हमें डीके नहीं होने देना चाहिए, उसको प्रिजर्व रखना चाहिए, क्योंकि जो स्पिरिट है, जो सोल है, ठीक है, वो तभी रहेगा जब तक बॉडी प्रिजर्व रहेगी। तो वो कंटिन्यू करने के लिए एक प्रकार से ये ममीफिकेशन किया जाता था इजिप्ट के अंदर। तो आई होप कि यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये जो 4300 ईयर ओल्ड जो ममी डिस्कवर हुआ है, उसके साथ साथ और भी कई सारे डिस्कवरीज हुए हैं उसी साइट में, जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था जहां पर एक्सकवेशन चल रहा है। और ये सारी चीजें 25th से 22nd सेंचुरीज बीसी से बिलोंग करेंगी, और जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 4 बड़े जो टॉम्ब हैं वो डिस्कवर, मकबरे होते हैं ना, जो मकबरा जिसको कहते हैं, तो 4 बड़े जो टॉम्ब्स हैं वो भी बरियल साइट से डिस्कवर हुआ है। एंड द लार्जेस्ट टॉम्ब जो डिस्कवर हुआ है, बताया जा रहा है कि इट बिलोंग्स टू प्रीस्ट इंस्पेक्टर। वहां से होता होगा, अलग अलग पोजीशंस होते होंगे उस समय भी सोसाइटी के अंदर। और इसके अलावा एक और जो टॉम्ब है वो डिस्कवर किया गया, बताया जा रहा है कि इट इज आइडेंटिफाइड एज द परोहा, मतलब कि सीक्रेट कीपर जो होता है, मतलब एक टाइटल दिया जाता था। तो वो भी एक टॉम्ब देखने को मिला। तीसरा जो टॉम्ब है वो एक प्रीस्ट से बिलोंग करता है, और जो चौथा टॉम्ब है इट बिलोंग्स टू अ जज, अ राइटर, ठीक है, उससे बिलोंग करता है। तो इस तरह से कई चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि जब ये मम्मी डिस्कवर होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना कि उसका सोशल स्टेटस क्या होगा उस पर्सन का, वो बहुत डिफिकल्ट होता था। लेकिन यहां पर नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि डिजिटली एक मम्मी को अनरैप किया गया है। बेसिकली अगर आप देखोगे, ये एक मम्मी है जो कि म्यूजियम के अंदर लंबे समय से रखा हुआ था, लेकिन उसको फर्दर जानने के लिए यहां पर जो टोमोग्राफी स्कैन है उसका प्रयोग किया गया, कंप्यूटर टोमोग्राफी। टोमोग्राफी स्कैन का मतलब होता है कि जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसको भी यहां पर देखा जा सकता है, उसको समझा जा सकता है। और यहां पर अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखोगे तो अलग अलग ऑर्नामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे बॉडी में, ये देख सकते हो जगह जगह। तो ये जो है ये एक बेसिकली एक बॉय का बॉडी है, टीन बॉय बताया जा रहा है, ठीक है। टीन मतलब 16 साल 17 साल के आसपास का उम्र होगा इस बच्चे का। तो उस बॉय का ये पूरा डिस्कवरी किया गया, और उसका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत हाई है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे जो आपको ऑर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से इसको बताया गया है। तो ये तो चलो समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है कि इजिप्ट के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये जितनी भी डिस्कवरीज हो रही हैं। देखो, इजिप्ट ने हमेशा से इस तरह के जो डिस्कवरीज हैं उसको अपने देश के टूरिज्म को बूस्ट करने में प्रयोग किया है। पूरा जो नॉर्थ अमेरिका है अगर आप देखोगे, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है ये जो ममीज वगैरह हैं, इसको लोग देखने आते हैं दूर दराज से। एंड रिसेंट ईयर्स में भी यहाँ पर जो डिस्कवरीज हैं वो एक प्रकार से इजिप्ट के इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हैं। एंड टूरिज्म एक प्राइम सोर्स ऑफ रेवेन्यू है इजिप्ट के लिए। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि उसकी जो इकोनॉमी है लगभग 12%
टूरिज्म से ही आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ था, रिसेंटली जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म गिर गया था। फिर इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन का वॉर चला उसकी वजह से भी टूरिज्म गिरा। इसके पहले भी 2011 में आप देखोगे जो अरब स्प्रिंग वगैरह रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से भी काफ़ी गिर गया था। तो अब यहाँ पर ये जो डिस्कवरीज हुई हैं उससे फर्दर जो है इजिप्ट कोशिश करेगा कि अपने टूरिज्म को वापस से लाया जाए। तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो डिस्कवरीज वगैरह हुई हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता चला होगा। और जाने से पहले काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि इजिप्ट के अंदर जो लोकेशन है, देखो वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, जो नाइल रिवर बहती थी उससे उनको एक स्टेबल फूड डाइट मिल जाता था, एग्रीकल्चर वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ और किस चीज में एडवांटेज था जो इजिप्ट का लोकेशन है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।